देखो बच्चों, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लेग्स ऑफ ए राइट एंड ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:4। ठीक है, फुल स्टॉप। इफ इट्स एरिया इज 1350 मीटर स्क्वायर देन इट्स स्मॉलर लेग इज, कहता है स्मॉलर मतलब छोटा। अब यहाँ पर लेग का मतलब साइड है, ध्यान रखना इस बात को। 15 मीटर ऑप्शन ए, 60 मीटर ऑप्शन 2, 45 मीटर ऑप्शन 3 और फोर्थ ऑप्शन है 120 मीटर। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे, तो एक बार पढ़ लो क्या कह रहा है। एक राइट ट्रायंगल है और राइट ट्रायंगल की जो लेग्स दिया हुआ है, लेग्स मतलब दो साइडों का जो रेशियो दिया हुआ है वो 3:4 दिया हुआ है, जिसमें उसका एरिया भी दे रहा है कितना, 1350 मीटर स्क्वायर। और छोटी वाली भुजा मुझे पता करनी है, तो छोटी वाली साइड पता करनी है। तो जो भी चीज हमको पता है उसका क्या है, उसको हम डाटा गिवन कर लेते हैं। यानी कि गिवन क्या क्या है, देखो गिवन क्या क्या है। पहला गिवन है जो साइड्स हैं उनका जो रेशियो दिया हुआ है, साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल लिखो सबसे अच्छा, राइट ट्रायंगल इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3:4। अच्छा, जब भी कोई चीज रेशियो में देते हैं तो हम कोई भी एक क्वांटिटी क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में लगा देते हैं। जैसे 3 इंटू वेरिएबल लगा सकते हैं, 3 इंटू एक्स रेशियो 4 इंटू एक्स। क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा भाई। यक्स कार्ड कैंसिल कर दो, दोनों से हटा दो, तो लिखा तो 3:4 ही है, यानी कि 3:4 ही है। ठीक है, आगे कह रहा है क्वेश्चन, एरिया क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 1350 मीटर स्क्वायर। कितना दिया हुआ है, 1350 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर कह रहा है कि स्मॉलर वाली साइड पता करनी है, यानी कि स्मॉल साइड पता करनी है, छोटी साइड। ठीक है, तो हम एक बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये मान लेते हैं ए है, ये मान लेते हैं बी है, ये मान लेते हैं सी है, और ये है हमारा 90 एंगल। और एक बात ध्यान रखना सदैव कि इसमें 3 साइडें होती हैं, एक हाइपोटेनस, एक परपेंडिकुलर और एक मेरा क्या होता है, बेस होता है। ये हाइपोटेनस है, ये मेरा है। अब देखो रेशियो में दिया हुआ है, तो इसका पहले बात तो हमको पता होना चाहिए कि एरिया क्या होता है। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो एक फार्मूला क्या होता है, बोलो, 1/2 अभी हमने लगाया था लास्ट वाले क्वेश्चन में, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। इसका मतलब ये है बेटा कि या तो बेस बड़ा होगा या हाइट बड़ी होगी, उन दोनों का रेशियो दिया हुआ है। अगर कह रहा है अगर 3x ये है तो ये क्या होगी, 4x होगी, या ये 3x होगी तो ये 4x होगी। अभी पता नहीं है कि कौन सी 4x है कौन सी 3x है, वो रेशियो में दे रहा है। अगर ये 3 है तो वो 4 होगी, अगर वो 4 है वो 3 होगी, और इन्हीं दोनों का साइड का दिया है। लेकिन ये भी तो पता कर सकते हैं कि x की वैल्यू तो हमारी सेम होगी, x की वैल्यू तो हमारी सेम होगी। इसका मतलब है छोटी कौन सी होगी, ये 3 वाली। लेकिन ये नहीं पता ये 3 वाली बेस होगी या परपेंडिकुलर, हाँ वही हाइट होगी। तो देखो इसके इक्वल टू क्या कर देंगे, 30/50। ये तो बात समझ में आ गई होगी ना। यस सर, आ गया। यानी कि जो छोटा वाली चीज छोटी रहेगी, छोटी साइड, और बड़ी वाली बड़ी रहेगी। और यक्स तो हमारा सेम ही है, यक्स तो हमारा सेम ही है ना, तो दोनों सेम है। जब हटा दोगे तो कहने का मतलब है जो चीज छोटी वो छोटी रहेगी और जो चीज बड़ी वो बड़ी रहेगी। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 1/2, बेस की वैल्यू क्या रख देते हैं, मतलब एक साइड है, जैसे मान लेते हैं ये फर्स्ट साइड है और ये सेकंड साइड है, इन दोनों का भी तो मल्टीप्लिकेशन है। अब देखो ये किसके बराबर है, 130/50 मीटर स्क्वायर के। अब देखो 1/2 ये क्या है, 3x है, एक है, और एक क्या है 4x है, ये क्या है 1350। अब क्या करेंगे हम, 2 को हम इधर ले जाएंगे तो बन जाएगा, ये बन जाएगा 12x²/2। ये हम 6 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 उधर ना ले जाओ, यहीं से कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो रहा है ना इससे, तो 1350। ठीक है, अब यहाँ पर कर लेते हैं, नहीं तो दिखेगा नहीं। अब देखो ये हो जाएगा x² कितना बन जाएगा, 130/50/6। बोलो इतनी बात समझ में आई। अब कैंसिल कर लो, कैंसिल हो रहा है तो 6 2 जा 12 होता है, 1 बचेगा, 6 2 जा 12 फिर जाएगा, 3 बचेगा, और 6 5 जा 30। तो x² कितना आ गया, 225। तो x इक्वल टू हो जाएगा √225। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15। क्यों, अब बताओ, हमने डायरेक्ट क्यों कह दिया भाई, इसका स्क्वायर होता है, याद करना पड़ेगा तुमको। अब जब भी कोई संख्या दी हुई हो, जैसे लास्ट में 5, इसके लास्ट में 5 आ रहा हो,
जिसके लास्ट में 5 आ रहा हो उसका स्क्वायर निकालने के लिए एक ट्रिक होती है भाई, 5 का स्क्वायर कर दो 25 लिख दो। मतलब 5 जिस संख्या के लास्ट में 5 होगा उसमें 25 तो लिखना ही लिखना कंपलसरी है। और ये जो बचती संख्या है सेकंड वाली, ये 2 डिजिट के लिए लगेगा, यानी कि 99 तक जितनी भी नंबर ऐसी आती हैं जिनकी लास्ट में 5 होगा उसका स्क्वायर करना हो तो उसके लिए ये ट्रिक है। ये तो 25 लिखना ही पड़ेगा, चाहे वो 65 लिखा हो, चाहे 95 हो, चाहे 75 हो, चाहे कोई भी संख्या हो 45, मतलब लास्ट में 5 हो तो अंदर 25 तो लिखना कंपलसरी है। ये जो संख्या बचती है एक बचा, तो एक का अगला क्या होता है 2 होता है, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दो 2, तो यहाँ लिख दो 2, वही तो ये लिखा हुआ। तो हमने क्या किया, तो 2 to 5 का हमने क्या किया, अंडर रूट ये होता है इसका, और अगर स्क्वायर करें तो ये इसका होता है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं भाई। एक इधर हमने लिखा स्क्वायर, एक लिखा हमने अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट। भाई स्क्वायर जो होता है वो स्क्वायर रूट का क्या होता है, एक दूसरे का विपरीत होता है, उल्टा होता है, बस इसका मतलब। तो अगर ये इसका अंडर रूट है तो ये इसका स्क्वायर होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, यक्स की वैल्यू क्या आ गई 15। अब यक्स की वैल्यू इसमें हम पुट अप कर देंगे। देखो हमारे रेशियो क्या दिया था 3x, रेशियो 4x, तो 3 × 15 और 4 × 15। अब देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 45, ये कितना आ जाएगा 60। तो एक साइड हमारी क्या आ गई, अब रेशियो नहीं बेटा, अब ये रेशियो नहीं लगाना है, ये कॉमा यहाँ पे लगा लो क्योंकि ये पूरी अब साइड बन गई। अब ये इसकी फिक्स वैल्यू पक्की वैल्यू ये पता चल गई। ये तो यहाँ पे रेशियो में था, लेकिन जैसे ही x की वैल्यू रखोगे ये पक्की वैल्यू पता चल जाएगी कि छोटी वाली जो साइड होगी वो कितनी होगी 45 और बड़ी वाली साइड क्या होगी 60 होगी। अब हमें ये भी पता चल गया कि स्मॉल साइड हमारी ये है, और वही पूछ रहा था, तो स्मॉल साइड क्या आ गई 45 मीटर। ठीक है, कंफर्म, समझ में आ गया।